उमेश पाल हत्याकांड से पूरा प्रयागराज ही नहीं, पूरा प्रदेश ही थर्रा गया। और दिन दहाड़े इतने बड़े हत्याकांड के बाद एक बार फिर से प्रयागराज के गली कूचों से लेकर सूबे की सियासी गलियों में गूंजने लगा अतीक अहमद का नाम। तभी तांगा चलाने वाले अतीक की जरायम की दुनिया में खौफनाक उपस्थिति, राजनीतिक गलियों में रसूख और फिर ढहते साम्राज्य की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे तांगा चलाने वाले अतीक ने पहले क्राइम और फिर पॉलिटिक्स में अपनी पैठ बनाई। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में श्रावस्ती में हुआ था। पिता फिरोज अहमद रोजी रोटी के लिए प्रयागराज आ गए थे। वो यहाँ तांगा चलाते थे। अतीक के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक नेक और बड़ा आदमी बने, लेकिन अतीक तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था मुफलिसी और लाचारी की वो जिंदगी छोड़ने के लिए। 10वीं में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। अतीक ने जरायम की दुनिया में एंट्री ले ली। महज 17 साल की उम्र में अतीक पर कत्ल का पहला इल्जाम लगा। धीरे धीरे अतीक अपराध और जरायम की दुनिया का बादशाह बन गया। जहां अतीक के गिरोह में लोग बढ़ते गए, वहीं उसका वर्चस्व भी बढ़ने लगा। अतीक अहमद पर 1986 में गैंगस्टर एक्ट का पहला केस दर्ज हुआ। अतीक का साम्राज्य बढ़ रहा था। ऐसे में अब उसे लगने लगा कि पैसे के साथ पॉलिटिकल पावर की भी जरूरत है। तो 80 के दशक में उसने सियासी लोगों के साथ मेल जोल बढ़ानी शुरू कर दी। उसने 1989 में अपने उस्ताद चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीत भी गया। कहा जाता है कि इसके बाद अतीक अहमद ने चांद बाबा की हत्या बीच बाजार करवा दी। इस चुनाव से ही अतीक का सियासी सफर शुरू हो गया। उम्र में पहला अपराध किया, इन्होंने हत्या किया था। उसके बाद से इनका नाम जो है अपराध दुनिया में धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर अपना दल से विधायक हुए और 4 बार विधायक हुए। उसके बाद इन्होंने अपने छोटे भाई के लिए सांसद, जब फूलपुर से सांसद अतीक अहमद हुए तो 2004-05 में इन्होंने अपने भाई अशरफ के लिए विधायकी की सीट छोड़ दिया शहर पश्चिमी। और उस समय बसपा से राजू पाल ने अशरफ को चुनाव हरा दिया था। और राजू पाल की हत्या के बाद अशरफ और अतीक अहमद का नाम उस कांड में पूरी तरह से आया और लोगों का जो कहना है कि इन्होंने हत्या कराई थी। उसके बाद से अतीक अहमद का ग्राफ और तेज़ी से बढ़ता गया। चाहे रंगदारी का सेक्टर रहा हो आपका, चाहे रेलवे में, पीडब्ल्यूडी के ठेकों में, यहाँ से लेके बिहार ही नहीं पूरे देश में एक तरह से इनका दबदबा हो गया क्राइम में। रुंगटा कांड हुआ था, बहुत बड़ा कांड उद्योगपति का, उसमें भी आया था। एक इनकम टैक्स के अधिकारी का मर्डर हुआ था, उसमें भी अतीक अहमद का नाम आया था। उसके बाद अतीक अहमद श्रावस्ती से चुनाव लड़े, वहाँ से हार गए थे। सबसे बड़ी बात है, जो भी सरकारें बदलती गई उसका कहीं न कहीं से संरक्षण मिलता गया, जिसका लाभ अतीक अहमद ने हर तरह से उठाया। आज क्राइम के सेक्टर में, माफिया में अतीक अहमद का नाम और दबदबा जो है। तो अतीक ने 3 बार निर्दलीय चुनाव जीता और 1996 में सपा के टिकट से फिर से चुनाव मैदान में उतरा और जीत हासिल की। अतीक का राजनीति में कद बढ़ रहा था। वो जरायम की दुनिया में भी तेजी से नाम कर रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ मनमुटाव के चलते उसने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। अतीक अहमद ने 2004 में सोनेलाल के अपना दल को ज्वाइन कर लिया। अपना दल से फूलपुर संसदीय सीट का चुनाव जीतकर सांसद बन गया। अब सांसद बनने के बाद उसकी विधानसभा सीट खाली हो गई, तो उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा से चुनाव लड़वाया। लेकिन बसपा के राजू पाल ने शहर पश्चिमी से चुनाव जीत लिया और विधायक बन गए। अतीक और अशरफ इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर हुआ सबसे चर्चित हत्याकांड। 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इसके पीछे नाम आया अतीक अहमद का। राजू पाल की भी हत्या ठीक उसी रोड पे 1 किलोमीटर पहले की गई थी। 25 जनवरी 2005 को की गई थी, शाम 4 बजे के आसपास। तब इनके भाई अशरफ का नाम आया था उस हत्याकांड में और कई लोगों का। आप जितनी बातें सोच सकते हैं कि अपराध की श्रेणी में क्या क्या आते हैं, सब तरह के हत्या का अपराध, रंगदारी, अपराध, जो मतलब जिसकी आप कल्पना करते हो। कोई धारा हमारे ख्याल से आईपीसी सीआरपीसी की बची नहीं होगी जिसमें 250-150 मुकदमे दर्ज हों। तो आप सोच सकते हैं क्या किस तरह के मुकदमे होंगे। हर तरह के मुकदमे दर्ज, एक से एक गंभीर किस्म के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कोई अंजाम तक नहीं पहुंचे। सुनवाई 2005 का राजू पाल हत्याकांड है, आज तक उसमें सुनवाई की प्रक्रिया ही चल रही है। उमेश पाल के अपहरण की घटना का आप अंदाजा लगा लीजिए, आज तक कार्रवाई चल रही है। चांद बाबा हत्याकांड में पता नहीं क्या हुआ। तो तमाम जिनको आप जानते हैं, एक हमको याद है कि इसने धूमरगंज थाने में घुस करके किसी सब इंस्पेक्टर को पीटा था, उस मुकदमे का पता नहीं क्या हुआ।
कोई मुकदमा ऐसा नहीं, किसी जिस तरह के सीआरपीसी आईपीसी की आप कल्पना करते हैं सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज है। कहा गया कि उस वक्त अतीक को सपा का संरक्षण मिला था, वो मुलायम सिंह का बेहद करीबी माना जाता था। यहाँ तक कि गेस्ट हाउस कांड में भी उसका ही नाम सामने आया था। लेकिन 2007 में यूपी में बसपा की सरकार बनी, मायावती सीएम बनी, तो पूजा पाल को विधायकी का टिकट दिया और पूजा पाल ने जीत हासिल की और विधायक बन गई। अतीक को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया, उसके ऊपर इनाम रख दिया गया। अतीक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, उसके तमाम ठिकानों पर कार्रवाइयां शुरू हो गई। जो व्यक्ति 3 बार निर्दलीय विधायक हो जाए, फिर 5 बार वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हो जाए, सांसद बन जाए, तो एक बड़ी टिप्पणी है पूरी व्यवस्था के ऊपर कि अगर आप कानूनी रूप से चैलेंज किया गया होता, राजनीतिक रूप से इसको चुनौती मिली होती, तो कम से कम ये हालात न बनते। सांसद बन गया, सांसद बनने के अलावा कानपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, इन तमाम जिलों से जाके चुनाव लड़ता रहा और इसकी राजनीतिक गतिविधियां और आपराधिक गतिविधियां पूरा का पूरा गिरोह संचालित होता रहा। केवल इसमें निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक दलों ने संरक्षण दिया, लेकिन कई ऐसे इन बड़े राजनीतिक दलों के ऊपर भी यह एक टिप्पणी है कि इनको राजनीतिक रूप से चुनौती क्यों नहीं दी गई, चुनाव में क्यों नहीं चैलेंज किया गया, एक चुनावी राजनीति में भी खारिज करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, वो होना चाहिए था, जो बहुत बाद में हुआ। अब जो ये कोशिश हुई है, अगर आप मकान गिराने या तोड़ने की बात कीजिए तो सबसे पहले मायावती जी ने किया, कितने मकान इसके तोड़ दिए गए थे, फिर स्थिति जहाँ की तहाँ बहाल हो गई। इसके बाद 2014 में अखिलेश सरकार के बाद अतीक को जमानत मिल गई। सपा के टिकट से श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो अतीक अहमद के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए। एक व्यापारी को जेल में धमकी देने और पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो अतीक फिर से गिरफ्तार हुआ और उसे गुजरात के साबरमती जेल भेज दिया गया। तब से वो वहीं पर बंद है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक अहमद इंटरस्टेट 227 गैंग का लीडर है। इस गैंग में अतीक का भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ भी शामिल है। गिरोह में 141 सदस्य हैं। अतीक का नाम भू माफिया टॉप 10 सूची में शामिल है। पुलिस प्रशासन ने शासन के आदेश पर अतीक अहमद के अपराध से अर्जित अरबों रुपए की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया और जब्त कर लिया। लगातार अतीक अहमद के वर्चस्व और उसकी कमर तोड़ने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन इस बीच उमेश पाल हत्याकांड ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने अतीक अहमद को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया, लेकिन अतीक अहमद पर जेल में भी तमाम आरोप लगे। प्रॉपर्टी डीलर को वहां बुला करके मारपीट और फिरौती की मांग सामने आई, उस पर मामला दर्ज हुआ। इसके बाद अतीक अहमद का नाम फिर दर्ज हुआ और अतीक अहमद के बेटे का भी नाम सामने आया, उमर। अतीक अहमद का जो बड़ा बेटा है उमर का भी नाम सामने आया। सीबीआई ने केस दर्ज किया और 2 लाख का इनाम उमर पर रखा। सीबीआई कोर्ट में उमर ने सरेंडर किया। उमर को लखनऊ जेल में रखा गया है। वहीं छोटा बेटा अली, जिस पर अपने रिश्तेदार के ऊपर 5 करोड़ की रंगदारी का आरोप लगा है, अली ने भी सरेंडर किया, जिसको इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा गया है। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड हुआ और उमेश पाल की हत्याकांड के बाद अतीक और अतीक का पूरा परिवार नामजद हुआ। पुलिस लगातार उन हत्या आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।